जी हाँ दोस्तों, ये टाइटल पढ़कर आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये सच है दोस्तों। दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़े लोगों से भूतों की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ जब मैं 8-9 साल का था। एक बार मेरी इच्छा हुई कि दादाजी से भूतों के विषय में कुछ बातें पूछी जाएं। दादाजी ने तब बताना चालू किया और उन्होंने मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर क्या बताया उन्होंने? दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब वे अपने गांव में रहा करते थे तब एक बार वे रात के समय बैलगाड़ी से अपने घर जा रहे थे और रात का समय था। बिल्कुल अंधेरी रात थी। उनकी गाड़ी की खींचते हुए बैल जो है वो ले जा रहे थे। उस जमाने में गांव में यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। अक्सर पूरी की पूरी कच्ची सड़कें हुआ करती थी और कोई लाइट भी नहीं हुआ करती थी। लोगों को अंधेरे में ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ती थी। तो हुआ कुछ इस तरीके कि रास्ते में अचानक उनकी बैलगाड़ी रुक गई। उन्होंने बैलों को चाबुक मारी, लेकिन बैल थोड़ा सा आगे बढ़े और गाड़ी वहीं की वहीं रुकी रही। दादाजी ने नीचे उतरकर सोचा कि कहीं कोई पत्थर आ गया होगा, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई भी पत्थर नहीं था। फिर बैलों को देखा और उनको सहलाया कि हो सकता है कि यात्रा के मारे कोई थकान हो गई हो, लेकिन ऐसा भी कुछ उनको नहीं लगा। तो वे वापस गाड़ी पर चढ़ गए और बैलों को चाबुक मारी। बैलों ने आवाज की और गाड़ी वापस चलने लगी। लेकिन कुछ दूर गाड़ी पहुंची ही थी कि बैलगाड़ी के बैलों ने आवाज करी और गाड़ी पुनः रुक गई। उन्होंने सोचा कि ये क्या गड़बड़ हो सकती है। फिर उन्होंने नीचे उतरने की सोची और उतरकर वे चारों तरफ देखने लगे। तभी बैलगाड़ी से पीछे कुछ दूर उनकी नजर एक अजीब से व्यक्ति के ऊपर चली गई। दोस्तों, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, दादाजी ने देखा कि वहां एक सफेद कपड़े पहने पारदर्शी सा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। दादाजी ने उससे पूछा कि कौन है तू? तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया। दादाजी ने फिर पूछा कि कौन हो तुम, जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अब दादाजी के होश उड़ चले। वे समझ गए थे कि ये कोई भूत की आत्मा है, लेकिन क्या करे, वहां कोई आदमी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद ले सके। फिर उन्होंने सोचा कि ये जरूर इस भूत की करतूत है जो ये गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और वास्तव में दोस्तों, ये उस भूत की ही करतूत थी जो वो गाड़ी को चलते समय पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। अब दादाजी ने जोर से गरजते हुए उससे दोबारा पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? अब की बार उस भूत ने आवाज निकाली और बोला कि मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। दादाजी सकपका गए, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, यदि हम जैसा कोई आदमी वहां होता तो अब तक हार्ट अटैक से मर चुका होता। दोस्तों, पहले के लोग बड़े हिम्मत वाले हुआ करते थे, उनमें डर नहीं होता था। तो दोस्तों, दादाजी उस भूत से भिड़ गए। कभी भूत दादाजी को पटक नहीं देता, कभी दादाजी भूत को पटक नहीं दे देते, लेकिन वो भूत था, हवा थी। अतः जैसे ही नीचे पटकते, तुरंत वह भूत ऊपर आ जाता और दादाजी के सीने पर आकर के बैठ जाता। फिर दादाजी उसे धक्का मारकर नीचे गिराने की कोशिश करते, लेकिन वो वापस ऊपर आ जाता। इस प्रकार ये कुश्ती होते हुए 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए और वे दोनों आपस में इसी प्रकार से लड़ते रहे।
इधर भूत हार मानने को तैयार नहीं था और उधर दादाजी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। और देखते ही देखते उनकी कुश्ती सुबह तक चली और सूर्यदेव निकलने को हो गए। उजाला सा प्रतीत होने लगा। कुछ देर बाद में उस भूत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे दादाजी को यह लगा कि अब वो मैदान छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी शक्ति भी कम हो रही है। और कुछ देर बाद में उन्होंने देखा कि वो दादाजी से दूर हट करके खड़ा हो गया। दादाजी ने सोचा कि अब ये मेरा पीछा छोड़ना चाहता है और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो भूत वहां से गायब हो गया। दादाजी ने चैन की सांस ली। उन्होंने बैलों को उठाया। वे रात को सो गए थे और बैठकर दादाजी कुछ देर बाद घर आ गए और घर वालों को ये सब बताया, क्योंकि सभी घर वाले परेशान थे। पूरी रात घर वाले आपस के गांव में भटकते रहे। लेकिन जब उन्होंने ये घटना घर वालों को बताई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आज उनकी जान जाते जाते बची थी। सभी गांव वालों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि ये भटकती आत्माएं क्या क्या कर सकती हैं। आपको भी ये रियल घटना सुन करके होश उड़ जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं और ऐसी ही डरावनी रियल घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।